आज का दिन शायद वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जिस दिन खुद स्वयं मेघदेव ने मेरा स्वागत किया था कि तूने क्या शुरुआत की है। उस दिन की तारीख है 18 जून 2026। उस दिन मैं एक नई शुरुआत करने वाला था और ऐसी शुरुआत मैं कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग करने वाला था। ये शुरुआत मैं करने वाला था, लेकिन ये शुरुआत में मैं आपको शामिल करने वाला था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी शुरुआत कई बार की है, लेकिन ये शुरुआत मैं मेरे लॉन्ग टाइम तक फॉलो करने वाला था। इसीलिए मैं ये आपको भी बताने वाला था कि मेरी इस शुरुआत में क्या होने वाला है। और मेरे इस शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ जो मेरे इससे पहले की हुई शुरुआत में मुझे कभी दिखाई दिया ही नहीं। तो ऐसा मुझे क्या दिखाई दिया, वही मैं आप सबको बताने वाला हूँ अभी। ये जो डाटा है ये 18 जून के बाद, 18 जून को मैंने प्लान किया था। उस दिन मैंने प्लान किया था कि एक TCR नाम की एक सीरीज होगी जिसमें मैं एक वीक में 100 गोल पूरे करूँगा। डे 1 में कुछ गोल, डे 2 में कुछ गोल, डे 3 में कुछ गोल, ऐसे ही डे 7 तक कुल मिला के मैं 100 गोल करने वाला था। उसी सीरीज का फिर डे 1 आया 19/06/2026 और उसका 1 वीक कंप्लीट हुआ देखते ही देखते 25/06/2026 को। इस एक वीक में क्या क्या हुआ वही मैं अब आप सबको बताने वाला हूँ। इस एक वीक में मुझे 100 गोल सेट करने थे। जिस TCR का मैंने प्लान किया था उस प्लान में ये शामिल था कि मैं एक वीक में 100 गोल करूँगा। लेकिन क्या आपको पता है ये एक वीक में मैंने 100 गोल पूरे किए? बिल्कुल नहीं। एक वीक में मैंने पूरे किए गोल सिर्फ 67। पूरे भी नहीं किए, सिर्फ लिखे। उनमें से भी 9 गोल मैं नहीं कर सका। कभी मैं 21 गोल लिखता था, कभी 23 कभी नहीं लिखे, कभी 18, कभी 17, 7, ऐसे मिला कि मैं हर दिन गोल लिखता था। और उनको मैंने एक भी दिन 100% पूरा नहीं किया। अगर एक दिन में मैंने 10 गोल लिखे तो मैंने उन 10 गोल को कभी भी एक दिन में पूरा नहीं किया। ऐसा हुआ ही है कि कल के गोल मैंने कल वाले प्लान में लिखे, फिर भी वो मुझसे नहीं हुए। अगर मैं परसेंट में बात करूँ तो कुछ दिन मेरे 52% गोल पूरे हुए, कुछ दिन 75, कुछ दिन तो 32। अगर इन सब परसेंट को मैं एक करूँ और सक्सेस रेट बताऊँ अपने 1 वीक का, तो आता है 52%। जी, बहुत घटिया रेट है, बहुत बकवास रेट है। ये मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैं एक अपने दिमाग में ऊंचा लेवल का सोचता हूँ। लेकिन ये सब तो एक डाटा है जो कि झूठ नहीं बोल रहा, जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है ऑफ कोर्स। तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि मैं 52 से 100% सक्सेस रेट को नहीं पा सका। जी, वही गलतियां, वही पवन, वही दोहरा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डे 1 से पहले मैं गलतियां कर रहा था, वही गलतियां मैंने इस वीक में भी की। मैंने 3 से 4 घंटे मोबाइल देखा, कभी कभी तो 10 घंटे भी देखा है। इसका पूरा डाटा है मेरे पास। कभी कभी तो 13 घंटे भी देखा है। क्या है कोई जिसमें है हिम्मत, जिसके पास है टाइम, जो 13 घंटे दिन में मोबाइल देख सकता है? शायद किसी के पास नहीं होगा। मेरे पास एक स्ट्रेंथ है कि मेरे पास टाइम है और उसका सदुपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी गलती, मैं लेट उठा। कभी भी इन 7 दिनों में मैं 7 बजे नहीं उठा, कभी 8, 9, 10, 11 ठीक। अरे इतना ही नहीं दोस्तों, एक दिन तो मैं 4 बजे उठा हूँ। रात को मैं 3 बजे मोबाइल देख के सो गया था। जब सुबह हुई
सुबह तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि दोपहर ही हो गई थी और दोपहर के 4 बज गए थे। यानी मैंने उस दिन पूरी 13 घंटे की नींद ली। क्या है किसी में हिम्मत जो 13 घंटे की नींद ले? शायद आप लोग इसे हिम्मत ना कहोगे। कुछ कह सकते हो आप इसे? प्लीज जरूर कहिए। तीसरी गलती थी कि लेट गोल सेट करना। मतलब जो महान कार्य मैं करने वाला था, जो कि 30 मिनट के थे, कुछ 1 घंटे के थे, ज़्यादातर तो 30 मिनट के ही थे, उनको मैंने, अगर मैं 8 बजे उठा तो कभी 9 बजे नहीं लिखा, कभी 10, 11, कभी 12, दोपहर के 12, अब कभी कभी तो मैं रात के 10 बजे भी गोल लिखे हैं, कभी कभी तो 11 बज गए थे कि कुछ तो शर्म कर पवन, अब तो गोल लिख। तूने इतने सारे गोल सेटिंग के प्लान बर्बाद किए हैं, अब इस प्लान को तो बर्बाद मत कर। ये सोचकर मैंने रात को कुछ गोल लिखे थे और उनको पूरा किया। ऐसे ही मेरा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा प्लान पूरा डिप्रेशन वाला था। सोच रहा था कि मैं इसे बंद कर दूं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या एक घटियापंती कर रहा हूँ। लेकिन यही घटियापंती अगर मैंने इससे पहले कंटिन्यू की होती तो शायद मैं इन गलतियों को सुधार पाता। लेकिन मैंने ये घटियापंती बंद कर दी क्योंकि ये मेरा सक्सेस रेट, कुछ मेरी गलतियाँ देख के मैं नाराज़ हो जाता था, डिप्रेस हो जाता था और ये मुझे फिर फेस ना करना पड़ी। इसके लिए मैं गोल सेट करना बंद कर देता था। इसका नतीजा ये होता था कि मैं भटक जाता था। और भटकना मतलब आप जानते होंगे, पड़ोसन वाली को देखते रहना, वो कब दरवाज़ा खोलेगी, इसकी राह में उसका इंतज़ार करना। कभी कभी रूम सफाई का 1 घंटे का काम 2-3 घंटे में करना, कभी खेत में जाना। अपने मन का राजा बन जाता था मैं। लेकिन वो राजा बनना शायद मेरे और मेरे पापा के सपनों के लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं अपने आप को बदलूं। इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू की थी। इसीलिए इस सीरीज की अच्छी बात ये रही कि डे 1 से डे 7 तक मैंने डाटा मेंटेन किया, उसको लिखा। जो काम मैं करने वाला था उनको लिखा, जो किए उनको टिक किया, जो नहीं किए उनको क्रॉस किया, जो नहीं किए मैं उनको कल पे डालता था। शायद वो मुझसे कल हुए, कुछ नहीं हुए तो मैं उनको सेकंड वीक में करूँगा, लेकिन मैंने ये लिखा। इसीलिए मैं अपने आप को एक TCR पर्सन कहूँगा। मैं TCR ब्रांड तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। वो मैंने डे 1 से पहले कहा था कि मैं अपने आप को एक TCR ब्रांड कहूँगा। लेकिन जैसे जैसे डे 1 के बाद मेरे दिन बीतते गए, मैंने अपने आप को ब्रांड कहना बंद कर दिया। अब उसी दिन या उस स्टेज के बाद मैं अपने आप को TCR ब्रांड कहूँगा जब मैं 100% गोल 1 वीक में पूरे करूँगा। कल से मेरा सेकंड वीक चालू होने वाला है, तो देखते हैं सेकंड वीक में भी मैं अपने आप के, मेरे पापा के सपने को बर्बाद करने वाला हूँ या कुछ की हुई गलतियों को मैं सुधारने वाला हूँ। क्या मैं बदलने वाला हूँ या ऐसे ही रहने वाला हूँ? तो फिर मिलते हैं अगले वीक में। आप सबका मेरी इस TCR जर्नी में साथ देने के लिए, चलने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।